अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। सय्यदुना करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम। आज इंशाअल्लाह अज़्ज़ व जल हम सूरह बकरा आसान तफसीरुल कुरान में अगली सूरत जो है अगली आया मुबारका पढ़ेंगे और उसका लफ्ज़ी व बा मुहावरा तर्जमा और तफसीर इंशाअल्लाह समात फरमाएंगे। तो आएँ सबसे पहले लफ्ज़ी और बा मुहावरा तर्जमा समात फरमाते हैं और तिलावत समात फरमाते हैं। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। वक़ालू कूनू हूदन औ नसारा तहतदू क़ुल बल मिल्लत इब्राहीम हनीफ़ा वमा कान मिनल मुशरिकीन। और यहूदी कहते हैं कि यहूदी बन जाओ, ईसाई कहते हैं ईसाई बन जाओ, तब हिदायत पा लोगे। आप फरमाइए मेरा दीन तो दीन इब्राहीम है, जो बातिल से मुंह मोड़ने वाला हक पसंद था और वो नहीं था शिरक करने वालों से। वक़ालू और यहूदी कहते हैं कूनू तुम बन जाओ हूदन यहूदी, औ नसारा या ईसाई कहते हैं तहतदू तुम ईसाई बन जाओ तब हिदायत पा लोगे। कुल ए प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आप फरमा दीजिए बल मिल्लता इब्राहीमा, बल मिल्लता बल्कि दीन इब्राहीमा इब्राहीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम का, हनीफ़ा बातिल से वो मुंह मोड़ने वाला, वमा काना और वो नहीं था, मिनल मुशरिकीन शिरक करने वालों में से। आयत का लफ्ज़ी और बा मुहावरा तर्जमा आपने समात फरमाया। अब चलते हैं इसकी तफसीर की तरफ। इस आयत का पिछली आयत से चंद तरह से ताल्लुक़ है। पहला ताल्लुक़, पिछली आयत में बताया गया कि किसी को दूसरे के आमाल काफ़ी नहीं। इससे वहम हो सकता था कि हर शख्स को अपना मज़हब भी अलहदा इख्तियार करना चाहिए, कि हर एक के आमाल भी अलहदा हों और मज़हब भी अलहदा हो। तो इस वहम को रफ़ा करने के लिए, दूर करने के लिए अब बताया गया कि दीन में इब्राहीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम की इताअत और आमाल में इनकी मुआफ़क़त चाहिए। आमाल ना करना और चीज़ है और मुआफ़क़त करना ये और चीज़ है। दूसरा ताल्लुक़, अब तक अहले किताब की गलती पर नहायत कवी दलाइल कायम किए गए। अब ख़ुद ही इनके कौल से इन्हें इल्ज़ाम दिया जा रहा है कि ये लोग इब्राहीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम के कायल हैं, मगर यहूदियत या नसरानियत में हिदायत को महदूद मानते हैं। अगर इनकी दीन सच्चे होते, अगर सिर्फ़ यहूदियत और नसरानियत ही सच्चे होते तो हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम के वक्त ये दोनों मज़हब कहाँ थे। तो पता चला दीन इब्राहीम ही सच्चा दीन है। और तीसरा ताल्लुक़, पिछली आयतों में अहले किताब के शुबहात की तहकीकी जवाबात दिए गए थे और दलाइल से इस्लाम की हक़ानियत साबित की गई थी। अब इन्हें इल्ज़ामी जवाब दिया जा रहा है कि अगर तुम दीन के कबूल करने में अपने बड़ों की पैरवी ही करते हो और दलाइल से काम नहीं लेते तो तुम्हें चाहिए कि इब्राहीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम की पैरवी करते रहो, क्योंकि वो सब के माने हुए बुज़ुर्ग हैं, सब मज़हब वाले उन्हें मानते हैं और उनके दीन की हक़ानियत में किसी को कोई इख्तिलाफ़ नहीं और यहूदियत और नसरानियत में तुम आपस में भी मुत्तफ़िक नहीं, लिहाजा इसका मानना ये बेहतर है। अब इस आय मुबारका का शान नज़ूल क्या है? तो हज़रत अब्दुल्ला इब्न अब्बास रदियल्लाहु ताला अन्हुमा फरमाते हैं कि एक बार यहूदी के सरदारों या यहूद के कुछ सरदारों ने मुसलमानों से कहा था, मूसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम सब नबियों से अफजल हैं, उनकी किताब तौरात तमाम किताबों से आला और यहूद या यहूदी तमाम दीनों से बढ़कर, और कुरान शरीफ और इंजील का इनकार करते हुए उन्होंने ये सब कुछ कहा। इन्हें यहूदी बनने की रग़बत दी
इसी तरह नजरान के ईसाइयों ने अपनी दीन, अपनी किताब की अफजलियत जानते हुए कहा कि मूसा ईसा अलैहिस्सलाम सबसे अफजल, वो किताब सबसे अफजल और हमारा दीन सबसे अफजल। उन्होंने भी कुरान की, आखिरी नबी की और दीन इस्लाम की जो है वो तकफीर की। तो ये आया करीमा उस वक्त नाजिल हुई और उन्हें बताया गया कि सच्चा दीन जो है वो दीन इस्लाम ही है। अब यहाँ पे जो है वो चंद चीज़ें आपके सामने और जिक्र की जाती हैं। शान नुज़ूल तो मैंने आपके सामने रखा, और तो ये दोनों फरीक कह रहे थे कि ए मुसलमानों तुम दीन पे आ जाओ, क्योंकि दीन जो ईसाईयत है या यहूदियत है ये दोनों सच्चे हैं, बाकी कोई भी सच्चा नहीं है। तो हज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम को फरमाया गया कि आप फरमा दें कुल बल मिल्लत इब्राहीम हनीफ़ा, कि हम दीन हनीफ़ पर हैं और इब्राहीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम के दीन पर हैं। और यहाँ पे इस आयत मुबारका के शुरू में जो है वो क़ालू, इसका फ़ाइल यहूदी हैं और ईसाई, यानी दोनों ही हैं, क्योंकि एक जमात दो दीन की दावत नहीं दे सकते। और हो सकता है कि बाद खुबसा ने यूँ कहा हो कि इस्लाम छोड़ो, ख्वा यहूदी बन जाओ या ईसाई, इन दोनों में तुम हिदायत, इन दोनों में से किसी एक को अपना लो, क्योंकि हिदायत इसमें है। इस्लाम में बिल्कुल हिदायत नहीं है, क्योंकि अहले किताब इस्लाम के मुकाबिल एक हो जाते थे। यहूद तो मक्का मुअज़्ज़मा जाकर इस्लाम के ख़िलाफ़ जो है वो मुशरिकीन को लड़ाने के लिए काबा के बुतों को सजदा कराते थे और कहा था कि मुसलमानों के मुकाबले तुम हक पर हो। और मुमकिन है कि ये कौल बाज़ मुनाफ़िकों का हो जो मुसलमानों में रह कर इस्लाम के ख़िलाफ़ जो है वो साजिशें करते थे। और इन सूरतों में आयत करीमा अपने ज़ाहिर माना पर है कूनू हूदन औ नसारा, और पहला कौल यहूद का है और दूसरा कौल जो है वो ईसाइयों का है। यानी यहूद ने तो कहा कि तुम यहूदी बन जाओ, क्योंकि मूसा अलैहिस्सलाम पहले साहिब किताब नबी हैं और उनकी बड़ी शान है, उनसे रब ने कलाम फरमाया है, उनसे पहले किसी नबी से अल्लाह ने कलाम नहीं फरमाया। और ईसाइयों ने कहा कि ईसाई हो जाओ, क्योंकि ईसा अलैहिस्सलाम बनी इसराइल के आखिरी पैगम्बर हैं, बग़ैर वालिद के पैदा हुए, कलिमतुल्लाह हैं, रूहुल्लाह हैं, क्योंकि उन्होंने मुर्दों को भी ज़िंदा किया है, इसलिए वो मुर्दा दिलों को भी ज़िंदगी बख्शते हैं। अगर तुम ये दीन इख्तियार कर लोगे तो तहतदू, तुम हिदायत पा जाओगे, क्योंकि हिदायत हमारे ही दीन में है। तो कुल आगे फरमाया, ये कुल या तो हर मुसलमान से खिताब है या ख़ास नबी अकरम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम से खिताब है। और ये ज़ाहिर है क्योंकि मुसलमानों से खिताब आइंदा आयत में हो रहा है, यानी ए नबी आप इन अहले किताब से फरमा दो, मुसलमानों को ये जवाब सिखा दो, बल मिल्लत इब्राहीम हनीफ़ा। ये एक लफ्ज़ तो बल से पहले जो है पोशीदा है और एक इबारत जो है वो मिल्लत से पहले, यानी हम तुम्हारी बात न मानेंगे बल्कि मिल्लत इब्राहीमी पर ही हम रहेंगे और उसी की इत्तिबा करेंगे। ये माना भी हो सकता है कि अहले किताब हम तो इस दीन पर ना आएंगे, बल्कि तुमको चाहिए कि मिल्लत इब्राहीमी को कबूल कर लो, या इसका मतलब ये है कि तुम इस्लाम में आ जाओ, क्योंकि ये दीन मिल्लत इब्राहीमी के मुवाफिक है। और हनीफ़ के माना इफ़रात व तफरीत से अलहदा और तमाम बातिल दीनों से दूर और हक़ पर कायम और साबित कदम रहने को जो है वो हनीफ़ कहते हैं। हम इस दीन इब्राहीम की या उन इब्राहीम अलैहिस्सलाम की पैरवी करते हैं जो खुदा की और तमाम बातिल चीज़ों से जो है वो अलहदा हैं, जो खुदा की सिर्फ इबादत करते हैं और तमाम बातिल चीज़ों से दूर रहते हैं। तुम लोग रब को छोड़कर गैरों की तरफ झुक गए। ईसाइयों ने मसीह अलैहिस्सलातु वस्सलाम को, यहूदियों ने उज़ैर अलैहिस्सलातु वस्सलाम को खुदा का बेटा या खुदा मान लिया, जिससे वो मुशरिक हो गए। और इब्राहीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम का ये हाल है कि वमा कान मिनल मुशरिकीन, के वो ख़ुद तो मुशरिक क्या होते, मुशरिकीन में से थे भी नहीं, कि हर किस्म के शिरक और मुशरिक से जो है वो सख्त बेजार थे। अब चलते हैं इस आया मुबारका से चंद चीज़ें और जो है वो आपके सामने रखनी हैं। अब इस आया मुबारका से पता चला कि हम मोहम्मदी होने के साथ साथ इब्राहीमी भी हैं।
क्योंकि दीन इस्लाम दीन इब्राहीम को अपने ज़िमन में लिए हुए है। अगर हम मुसलमान होकर दीन इब्राहीम की इत्तिबा करते हैं तो समझ लीजिए कि दीन इब्राहीम और दीन इस्लाम में कोई फ़र्क नहीं। इसी तरह हम दीन इस्लाम इख्तियार करते हैं लेकिन हम में कोई हनफी है, कोई शाफ़ई है, कोई हम्बली है, कोई मालिकी है, क्योंकि मुख्तलिफ़ उलमा ने अपने हिसाब से कुरान और सुन्नत का निचोड़ निकाला है। एक ग्रुप जिसके सरखेल हज़रत इमाम आज़म अबू हनीफ़ा रहमतुल्लाहि ताला अलैह थे वो हनफी कहलाया। जिस ग्रुप के सरखेल हज़रत मोहम्मद बिन इदरीस शाफ़ई रहमतुल्लाहि ताला अलैह थे वो शाफ़ी कहलाया। और जो इमाम मालिक रहमतुल्लाहि ताला अलैह के पैरोकार थे मालिकी कहलाए। और जो इमाम अहमद बिन हम्बल रहमतुल्लाहि ताला अलैह के पैरोकार थे वो हम्बली कहलाए। तो इस बात को ज़िद नहीं बनाना चाहिए कि तुम हनफी हो तो लिहाजा तुम मुसलमान नहीं। जिस तरह हम मोहम्मदी होकर इब्राहीमी हैं, इसी तरह मुसलमान होकर जो कुरान और सुन्नत पर बराह रास्त अमल करे तो वो गैर मुक़ल्लिद है, और जो किसी माहिर की रहनुमाई में कुरान और सुन्नत पर अमल करे तो वो माहिर अगर शाफ़ी होगा तो शाफ़ी बन जाएगा, हनफी होगा तो हनफी बन जाएगा, लेकिन जो भी बनेगा वो मुसलमान ही कहलाएगा। और हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम को कई जगह पर हनीफ़ कहा गया। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम हनीफ़ थे। हम लोग अपने आप को हनफी कहते हैं। हज़रत इमाम आज़म की किसी बेटी का नाम हनीफ़ा नहीं था। लोग ख्वाह मजाक उड़ाते हैं कि ये हनफिया के बाप की पैरवी करते हैं। हालांकि इमाम आज़म रहमतुल्लाहि ताला अलैह की कुनियत है अबू हनीफ़ा, असल में अबुल मिल्लतिल हनीफ़ा था, यानी मिल्लत महजूफ़ है हो गया, और अबू हनीफ़ा जो है ये नाम रह गया। तो इमाम आज़म रहमतुल्लाहि ताला अलैह के मानने वाले जो है वो हनफी कहलाते हैं। तो याद रखें जिस तरह हम इब्राहीमी भी हैं और मुस्तफ़वी भी हैं, इसी तरह हम हनफी भी हैं और मुसलमान भी हैं। अब यहाँ पे चंद लोगों की धांधली जो है वो देखें। शिया वाइज़ीन की धांधली भी ज़रा समाअत फरमाएँ। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम हनीफ़ थे, शिया नहीं थे। बाद हज़रात जो है वो बड़ी ज़िद करते हैं और कहते हैं कि कुरान तो हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम को शिया कह रहा है। फिर ये आयतें पढ़ते हैं कि सलामुन अला नूहिन फिल आलमीन इन्ना कज़ालिका नजज़िल मुहसिनीन इन्नहु मिन इबादिनल मुअमिनीन सुम्मा अग़रक़नल आख़रीन व इन्न मिन शिअतिही ल इब्राहीम। नूह पर सलाम हो जहान वालों में, बेशक हम नेकों को ऐसा ही सिला देते हैं, बेशक वो हमारे आला दर्जे के कामिलुल ईमान बंदों में से है। फिर हमने दूसरों को गर्क कर दिया, और बेशक नूह ही के घरों में से इब्राहीम है। तो यहाँ पे याद रखें व इन्न मिन शिअतिही ल इब्राहीम, कि बेशक नूह ही के ग्रुप में से इब्राहीम अलैहिस्सलाम है। यानी हज़रत नूह अलैहिस्सलाम का जो नबियों वाला ग्रोह था, हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम भी इसी ग्रोह में से हैं। शिया वाइज़ीन इस आयत को बड़ा पढ़ते हैं और कहते हैं कि इब्राहीम तो शिया थे। मज़ीद ये भी तकरीर करते हैं कि देखो कुरान पाक में है वदख़लल मदीनत अला हीन गफ़लतिन मिन अहलिहा फ़वजद फ़ीहा रजुलैनि यक़ततिलानि हाज़ा मिन शिअतिही व हाज़ा मिन अदुव्वी। जब ये आयत पढ़ते हैं सूरह कसस की आयत 15, और कहते हैं कि जनाब मूसा अलैहिस्सलाम शहर में दाखिल हुए जबकि शहर वाले दोपहर के ख्वाब के वक्त पे ख़बर थे, और मूसा अलैहिस्सलाम ने देखा कि वो दो आदमी आपस में लड़ रहे थे। एक मूसा अलैहिस्सलाम का शिया था और एक मूसा अलैहिस्सलाम का अदुव था। तो इस आयत को पढ़कर शिया ज़ाकिरीन कहते हैं कि एक ग्रुप दो ही हैं पूरी दुनिया में, या तो शिया या अदुव। इब्राहीम भी शिया थे इसलिए तुम भी शिया बनो। तुम खामखा आदा की जमात में चले गए हो। बेचारे शिया सामीन जो कि झूठ सुनकर खूब दाद देते हैं, इस पर भी वो दाद देते हैं। तो जो जितना ज़्यादा झूठ सुनाता है उसको इतना ही ज़्यादा जो है वो दाद मिलती है। अब कुरान पाक में जो है जो शिया का लफ्ज़ इस्तेमाल हुआ है ये पंजाबी का लफ्ज़ नहीं बल्कि अरबी का लफ्ज़ है, और इसका माना है गुरोह, दूसरा माना है जमात, तीसरा माना है टोला। तो हर ग्रोह को शिया कहा जा सकता है। मसलन जब हज़रत उस्मान गनी रदी अल्लाह तआला अन्हु के ख़िलाफ़ बलवइयों ने जो है वो बगावत शुरू की, तो उस वक्त ये लफ्ज़ बोला गया कि ये उस्मान का शिया है, यानी हज़रत उस्मान के ग्रोह का है।
शिया हजरात की मोतबर तफसीर जो है, तफसीर मजमुल बयान जिल्द 4 सफ़ा 304 में ये शिया की तारीफ़ मौजूद है कि वह शिया अल फ़िरक़ व कुल्लु फ़िरक़तिन शियतुन अला हिदतिन सुम्मु बिज़ालिका लिअन्ना बादहुम युशय्यिउ बादन अला मज़हबी, कि शिया लफ्ज़ का माना ग्रोह फ़िरका है और हर ग्रोह जो है वो अलहदा शिया है। तो हर ग्रोह को शिया इसलिए कहते हैं क्योंकि इनमें से बाज़ की अपनी मज़हब के मुताबिक पैरवी करते हैं। तो पता चला कि कुरान में शिया का लफ्ज़ का माना जो है वो ग्रोह है। आयत करीमा का तर्जमा साफ समझ में आ गया कि हज़रत नूह अलैहिस्सलाम के ग्रोह में से ही हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम हैं। तो आजकल शिया इसको कहते हैं कि जो कुरान करीम को जो है, आजकल शिया उसको कहते हैं जो कुरान करीम में तब्दीली मानता है, यानी 10 सिपारे ख़त्म हो गए, कुरान करीम का इनकार करता है। और जो सैयदना अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह तआला अन्हु, सैयदना फ़ारूक आज़म, सैयदना उस्मान गनी, सैयदा तय्यबा ताहिरा आयशा सिद्दीक़ा जो तमाम मोमिनों की माँ हैं, और दीगर उम्महातुल मोमिनीन रिदवानुल्लाहि ताला अलैहिम अजमईन को गालियाँ बकते हैं, तो आजकल के शिया कुछ ऐसे हैं। तो आजकल के शिया हज़रात बड़े धड़ल्ले से कहते हैं कि हमारे मज़हब के 2 ही उसूल हैं। एक तबर्रा यानी बरात का इज़हार करने को कहते हैं कि हमारा सहाबा के साथ कोई ताल्लुक़ नहीं, बरमला कहते हैं और उन्हें गालियाँ देते हैं। जबकि दूसरा जो है बाकी सहाबा को जो है वो गालियाँ देना और अहले बैत से जो है ये प्यार करना, ये उनका दूसरा असूल है। तो ये लोग खामखा एक लफ्ज़ को कुरान में देखते हैं और फिर उसको अपने ऊपर जो है वो चिस्पा कर लेते हैं। तो सूरह कसस की आयत पढ़कर उन्होंने कहा कि एक हज़रत मूसा का शिया था और एक हज़रत मूसा का अदुव था, दुश्मन था। फिर तासुर ये दिया कि ये 2 ही ग्रोह हैं, या तो कोई शिया होगा या फिर अदुव होगा। तो इस बारे में गुजारिश है कि पहले तहकीक कर लिया करें कि हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम की शिया से मुराद कौन है, उन्हीं की तफसीर से हम ज़रा उनको दिखाते हैं। आईना उनको दिखाया तो बुरा मान गए। शिया हज़रात की मोतबर तफसीर में लिखा है हाज़ा मिन शियाती, कि यक अज़ पीरवान मूसा बवद, यानी अज़ बनी इसराइल नाम उसामरी बवद। ये शिया हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम की बरादरी बनी इसराइल में से था और इसका नाम सामरी जादूगर था। शिया तफसीर से पता चला कि मूसा के शिया से मुराद सामरी है, और सामरी वो है जिसने मूसा अलैहिस्सलाम की अदम मौजूदगी में एक सोने का बछड़ा बनाया और लोगों को उसकी इबादत पे लगा दिया था। तो हादा मिन शिअतिही व हादा मिन अदुव्विही के लफ्ज़ पढ़ लेने चाहिए थे, इसके बाद जो है वो बात करनी थी। अब यहाँ पे एक और चीज़ आपके सामने जो है वो बयान करता चलूँ। एक और आयत है, उसमें भी ज़रा देखिए कि यही आयत फस्तगासहुल्लज़ी मिन शिअतिही अलल्लज़ीन मिन अदुव्विही, फस्तगासहुल्लज़ी मिन शिअतिही अलल्लज़ी मिन अदुव्विही फवकज़हु मूसा फ़क़दा अलैहि क़ाल हाज़ा मिन अमलिश शैतान इन्नहु अदुव्वुम मुदिल्लुम मुबीन। ये आयत नंबर 15 है और सूरह अल-क़सस है कि जो मूसा के ग्रोह में से था उसने अपने दुश्मन के ख़िलाफ़ मदद मांगी, तो मूसा अलैहिस्सलाम ने उसे एक घुसन यानी मुक्का मारा तो वो बंदा मर गया। फरमाया यह तो शैतान का काम है, बेशक शैतान खुला गुमराह करने वाला है। अब यहाँ पे शिया वाइज़ीन बताएं कि क्या हाज़ा मिन शिअतिही वाला शिया बनना पसंद करेंगे, या शिया का माना ग्रोह है और यहाँ पे हाज़ा मिन शिअतिही जो ऊपर आया था उससे मुराद वो सामरी जादूगर था जिसने लोगों को अल्लाह की इबादत से हटाकर बुतों की इबादत पे लगा दिया था। तो वो शिया बनना चाहते हैं या शिया का मतलब ग्रोह है। अब एक और आयत भी ज़रा समाअत फरमाएँ। अल्लाह ताला ने एक जगह पे कुरान करीम में इरशाद फरमाया, सूरह अनआम की आयत नंबर 159 है, इन्नल्लज़ीना फ़र्रक़ू दीनहुम व कानू शियअन लस्ता मिनहुम फ़ी शै, बेशक वो लोग जिन्होंने अपने दीन के टुकड़े टुकड़े किए वो शिया थे, वो कई ग्रोह बन गए। तो क्या शिया वो उस लफ्ज़ को जो कहते हैं कि इब्राहीम शिया थे हम भी शिया हैं,
और शिया कुरान करीम में हमारे लिए लफ्ज़ आया है, तो क्या यहाँ पे जो शिया का माना आया है वो भी अपने ऊपर जो है वो बनाएंगे कि हम यही शिया हैं? अब यहाँ पे इन्नल्लज़ीना फ़र्रक़ू दीनहुम, बेशक वो लोग जिन्होंने अपने दीन के टुकड़े टुकड़े किए, वकानु शियअन लस्त मिनहुम फ़ी शै, वो शिया थे और वो कई गिरोह बन गए। क्या यहाँ भी तुम लोग मुराद हो गए शिया से, या सिर्फ हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम तक ही बात रहनी चाहिए थी? तो लफ्ज़ शिया बुरा नहीं है, बल्कि बुरा ग्रोह हो तो बुरा, जबकि अच्छा ग्रोह हो तो फिर अच्छा। इस आयत के तहत शिया हज़रात के मुफस्सिरीन ने भी जो है वो तब आज़माई की है। मजमुल बयान लित्तबरसी ने इसमें लिखा है, इस आयत के माना में मुख्तलिफ अक़वाल हैं। इनमें से एक ये है कि इससे मुराद काफिर हैं और मुशरिकीन की कई किस्में हैं। ये माना सुदई और हसन से मरवी है, और इसको मैंने आयत सैफ के तहत जो है वो बयान किया है। और एक कौल ये है कि इससे मुराद यहूदी और ईसाई हैं, इसलिए वो एक दूसरे का इनकार करते हैं, और ये कौल कतादा से मरवी है। और एक कौल ये है कि इससे मुराद इस उम्मत के गुमराह वाले, शुबह डालने वाले और असहाबे बिद्दत हैं। इसको हज़रत अबू हुरैरा, सय्यदा आयशा ने मरफून रिवायत किया और इमाम बाकिर ने इसको बयान किया। तो ये सारी बात जो है वो शिया मुफस्सिर अल्लामा तिबरसी ने जो है वो अपनी तफसीर में लिखी है। अब शिया हज़रात शुबह डालते हैं कि अबू बकर फ़ातिमा ज़हरा का फ़िदक जो है वो खा गए, हज़रत उमर ने बड़ा जुल्म किया, ख़ामख़ा ही शुबहात डालते हैं और इस उम्मत के बिद्दती लोग हैं, लोगों को सहाबा से दूर करते हैं, क्योंकि सारा दीन जो है वो सहाबा से हमें मिलना है। डायरेक्ट हम हज़ूर अलैहिस्सलाम की बारगाह तक नहीं पहुँच सकते, सहाबा ताबईन तबा ताबईन के तवस्सुस से पहुँचेंगे। तो वो जो इस्लाम की बुनियाद हैं यानी सहाबा, उनको ही खोखला करना चाहते हैं ताकि दीन का शहराजा जो है वो बिखर जाए। तो शिया ज़ाकिरीन कुरान करीम में तहरीफ़ करने से बाज आ जाएं। अगर तुम्हारा ख़याल है कि कुरान करीम में जहाँ भी लफ्ज़ शिया आया है वहाँ तुम लोग ही मुराद हो तो बिस्मिल्लाह करें, आएँ फिर इसको कबूल करें। एक जगह अल्लाह ने फरमाया, इन्ना फ़िरऔन अला फ़िल अर्दि वजअल अहलहा शियआ, बेशक फ़िरौन ने ज़मीन पर गलबा पाया और उसने ज़मीन वालों को शिया बना दिया, यानी अपने ताबे कर लिया। तो शिया का माना गिरोह और ताबे है, और फ़िरौन का ताबे हो तो बुरा शिया, और जबकि हज़रत उस्मान का ताबे हुआ था तो वो अच्छा शिया, यानी उनका अच्छा गिरोह वाला था। और हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम जो है वो नूह अलैहिस्सलाम के नबियों वाले गिरोह में से हैं, तो आप अच्छे हैं। और हर बंदे के बारे में ये ना समझें कि वो सहाबा इकराम को गालियाँ देने वाला है। सहाबा को गालियाँ देने वाले नहीं, बल्कि सहाबा को अच्छा कहने वाले ही सिर्फ जन्नत में जाएंगे। जो सहाबा को बुरा भला कहते हैं वो कभी जन्नत में नहीं जाएंगे। अब एक और आयत में, कुल हुवल क़ादिरु अला अन यबअसा अलैकुम अज़ाबन मिन फ़ौक़िकुम औ मिन तहति अर्जुलिकुम औ यल्बिसकुम शियआ। ऊपर जो मैंने आयत पढ़ी थी वो सूरह कसस की आयत नंबर 4 थी, और अभी जो आयत है ये सूरह अनआम की आयत नंबर 65 है। इसमें फरमाया, कुल हुवल क़ादिरु अला अन यबअसा अलैकुम अज़ाबन मिन फ़ौक़िकुम औ मिन तहति अर्जुलिकुम औ यल्बिसकुम शियआ। महबूब फरमा दीजिए, अल्लाह बड़ी कुदरतों वाला है, वो इस बात पर कादिर है कि तुम पर तुम्हारे ऊपर से या तुम्हारे पाँव के नीचे से अजाब भेजे या तुम्हें शिया बना दे। शिया बनना भी अल्लाह का अजाब ही है, क्योंकि जनाब यहाँ भी तुम ही मुराद हो, या फिर यहाँ ये माना बयान किया जाएगा कि ये अल्लाह का अजाब है कि तुम्हें जो है वो ग्रोह में तकसीम कर दिया। तो अहले सुन्नत को भी सोचना चाहिए कि ग्रोह में बढ़ जाना ये एक अजाब ही है। अब और भी बहुत सारी आयतें हैं कि जहाँ पे शिया का मतलब जो है वो ऐसा ही है। जिस तरह पिछले मैंने एक आया मुबारक सूरह अनआम सूरह रूम की पढ़ी थी, आयत नंबर 32, कि मिनल्लज़ीना फ़र्रक़ू दीनहुम व कानू शियआ, कि जिन्होंने अपने दीन के टुकड़े टुकड़े कर दिए तो वो शिया हो गए। तो क्या यहाँ आयत में भी वो शिया ही मुराद हैं? और एक और आयत भी देखें, वलक़द अरसलना मिन क़ब्लिका फ़ी शियअल अव्वलीन वमा यअतीहिम मिन रसूलिन इल्ला कानू बिही यस्तअज़ीन, और बेशक हमने तुमसे पहले शियों यानी ग्रोहों में कई रसूल भेजे और इनके पास जो भी रसूल आता वो इसका मजाक उड़ाते थे। तो शिया का लफ्ज़ जो है वो किसी जगह अच्छा इस्तेमाल हुआ है, किसी जगह बुरा इस्तेमाल हुआ है। तो जहाँ अच्छा इस्तेमाल हुआ है इसका मतलब है वो अच्छे गिरोह के साथ उसका ताल्लुक़ था, और जहाँ पे बुरा इस्तेमाल हुआ है तो उसका मतलब है उसका इस्तेमाल बुरा था।
और यहाँ पे तो इस वजह से ये कह देना कि हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम जो है वो शिया थे, तो ये आला पाई की जो है वो बेवकूफ़ी है। और हज़रत अली रदी अल्लाह ताला अन्हु को हुज़ूर अलैहिस्सलाम ने क्या फ़रमाया था कि हम शियातुका फसल्लिम वलदक मिनहुम अन यक़्तुलूक, कि अली जो तेरे शिया बने फिरते हैं अपनी औलाद को इनसे बचाए रखना, क्योंकि ये उनको कत्ल करेंगे। ये उन्हीं की किताब रोज़तुल काफ़ी में जो है वो इब्न याकूब अल कुलैनी की जो है वो किताब है, और उसमें ये सफ़ा नंबर 208 में ये लिखा हुआ है। तो काफ़ी वो किताब है जो इस किताब की तकमील हुई। तो चूँकि अहले तशरीह के नज़रिए के मुताबिक इमाम महदी एक गार में छुपे हुए हैं, इस किताब को इमाम महदी के सामने पेश किया गया तो आपने फरमाया काफ़िन लिशियातिना, कि ये किताब हमारे शियों के लिए काफ़ी है। तो हज़रत मौला मुर्तज़ा करमुल्लाहु ताला वजहुल करीम फरमाते हैं, लौ मय्यज़तु शियती लम अजिदहुम इल्ला वासिफ़तन वलौ इम्तहनतहुम लमा वजदतुम इल्ला मुर्तद्दीन। अगर मैं अपने शियों के गिरोह बनाऊँ तो ये मुनाफिक ही निकलेंगे, और अगर मैं इनका इम्तिहान लूँ तो सारे मुर्तद बन जाएंगे। ये भी उसी उसूल काफ़ी, उनकी जो किताब है काफ़ी, उसी में लिखा हुआ है रोज़तुल काफ़ी में। तो हज़रत इब्राहीम हनीफ थे, शिया ना थे, और हज़रत नूह अलैहिस्सलाम के ग्रोह में से थे। शिया का मतलब है वो ग्रोह में से थे, शिया का माना ग्रोह है। और अगर वह इन्न मिन शिअतिही ल इब्राहीम और हाज़ा मिन शिअतिही में शिया से मुराद शिया मज़हब है, तो फिर कुरान शरीफ में जहाँ जहाँ भी लफ्ज़ शिया आया है हर जगह मज़हब शिया ही मुराद होना चाहिए था। तो इस वजह से अल्लाह ताला हमें सोचने समझने की सलाहियत अता फ़रमाए, और अल्लाह ताला हमें जो है वो कुरान करीम पढ़ने समझने और इस पे अमल करने की तौफ़ीक अता फ़रमाए। अब यहाँ पे इस आय मुबारक से चंद जो है वो फ़ायदे मालूम हुए। एक, हर शख्स अपने दीन को अच्छा कहता है, मगर अच्छाई की बहुत सी पहचानें हैं, जिनमें से एक ये भी है कि वो बुज़ुर्गों के मुताबिक हो। इस आयत में अहले किताब को इस तरह उनकी तरदीद इस तरह की गई कि तुम्हारा दीन मिल्लत इब्राहीमी के ख़िलाफ़ है। आज जिस मज़हब की तरफ हमें जो है वो नासरी बुलाते हैं, राफ़ज़ी बुलाते हैं, कादियानी बुलाते हैं, या दीगर जो है वहाबी या देवबंदी बुलाते हैं, तो वो इसी कायदे के तहत बुलाते हैं। और दूसरा, इख्तिलाफ मिटाने के लिए मुस्लिम बुज़ुर्गों की तरफ रुजू करना चाहिए। देखें यहाँ 3 मजहबी ग्रोह यानी यहूदियत, नसरानियत और इस्लाम के इख्तिलाफ पर इब्राहीम अलैहिस्सलाम की तरफ रुजू किया गया। इसलिए फ़ुक़हा के इख्तिलाफ के वक्त सहाबा किराम की तरफ और हदीस के ज़ाहिरी तारुज़ के वक्त कुरान पाक की तरफ रुजू किया जाता है। और आज अगर अहले सुन्नत व जमात में भी फूट पड़ती जा रही है, लोग जो है वो एक दूसरे को जुदा जुदा कर रहे हैं, हर बंदे ने अपनी 1.5 गज़ की मस्जिद बना ली है, तो हमें चाहिए कि सहाबा किराम से लेकर आज से 1400 साल तक जितने उलमा किसी मसले पर मुत्तफ़िक़ थे, हम उसी मसले पर जो है वो अमल करें। शाह वलीउल्लाह मुहद्दिस देलवी रहमतुल्लाहि ताला अलैह तक जो है वाला हज़रत रहमतुल्लाहि ताला अलैह तक सहाबा से लेकर आज तक वो जिस मसले पे मुत्तफ़िक़ थे, हम उसी मसले पे जो है वो मुत्तफ़िक़ हो जाएं। अल्लाह से दुआ है अल्लाह ताला हम सब को बातिल मज़हबों से बच के दीन इस्लाम की हक़ानियत, दीन इस्लाम की समझ बूझ अता फ़रमाए और इस पे कामिल तौर पर जो है वो चलने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। आमीन बिरहमतिका या अरहमर राहिमीन।